हाय फ्रेंड्स, A to Z कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं फीटर फर्स्ट ईयर का, यानी ये जो है फर्स्ट ईयर का मतलब क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। और आज अप्रॉक्स कम से कम 50 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे, तो आज लास्ट तक बने रहिए। और अभी जो एग्ज़ाम अप्रॉक्स दिसंबर के 3rd वीक से शुरू हो सकता है, यानी 20 तारीख के बाद से एग्ज़ाम ऑनलाइन का डेट आ सकता है। तो इसको रेगुलर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और बढ़िया से सीखिए। आप खुद से भी चेक करके अपना स्कोर भी बता सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 99 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 99 क्वेश्चन। 98 इससे पहले हो गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा, यानी हेक्सा का पिच ब्लेड यूज टू कट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब। याद रखेंगे पतला ट्यूब काटने के लिए कौन सा हेक्सा ब्लेड का पिच का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे यहाँ पतला ट्यूब बताया है। ट्यूब जो होता है एकदम पतला होता है, तो पतला यानी प्लास्टिक का जो पतला ट्यूब है उसको काटने के लिए एकदम सॉफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो 0.8 यानी पतला ब्लेड भी इसको काट सकता है आसानी से। तो याद रखेंगे कि अगर ट्यूब कहेगा, ट्यूब पतला ये सब, तो इसका इस्तेमाल के लिए 0.8 mm का मतलब मोटाई का उपयोग ब्लेड करेंगे। ठीक है, इतना मोटा का ब्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल, यानी विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ मतलब आरी का उपयोग किया जाता है। कह रहा विभिन्न धातु को, यानी डिफरेंट टाइप का होगा, तो उसके लिए कौन सा मतलब हेक्सा यानी सॉ उपयोग करेंगे। तो याद रखेंगे डिफरेंट मेटल कहेगा तो उसके लिए कंटूर बैंड सॉ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मतलब क्या कह रहा है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोफाइल होगा तो उसके लिए कंटूर बैंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 101 क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्क्रैच प्रोड्यूस ऑन फाइल्ड सरफेस, यानी फाइलिंग वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का क्या कारण है। देखिए अगर स्क्रैच आ जाएगा तो स्क्रैच से हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो स्क्रैच जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिनिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन अप्रॉक्स शुरू में ही हो चुका था कि जहाँ पे स्क्रैच हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 101 है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कौन सा चीजल है, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। ध्यान से देखिएगा ये कौन सा चीजल है, इस चीजल का क्या नाम है। तो याद रखेंगे इसको, इस प्रकार का जब चीजल होगा ना जो 2 होलों के बीच में होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेब चीजल। कौन सा चीजल, वेब चीजल बोलते हैं। याद रखेंगे। ठीक है, वेब चीजल किस प्रकार का होता है, ये इसका जो होगा ये आयताकार शेप टाइप का होता है, लेकिन आयताकार होता नहीं है, वो कर्व थोड़ा सा होगा। इस प्रकार से कर्व बना होता है ना, कर्व बना होता है, लेकिन शेप अगर देखा जाए तो आयताकार ही होता है, बट थोड़ा सा उसका कॉर्नर मतलब इलिप्स बना होता है। तो इसको क्या कौन सा चीजल बोलेंगे, वेब चीजल यानी वेब छेनी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 103 वाई स्ट्रेट कॉन्वेक्सिटी इज गिवन ऑन द फेस हैमर, यानी क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। मतलब कन्वेक्स हैमर पर जो हम कन्वेक्स देते हैं तो क्यों देते हैं, उसका क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है वो बताना है। तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो होता है कि टू अवॉइड डिजिंग ऑफ द एज, मतलब किनारे की खुदाई से बचने के लिए क्या होता है, उत्तलता इसलिए दिया जाता है कि किनारा जो है जॉब में लग जाए, मतलब जॉब में ना लगे, और जॉब को मतलब स्क्रैच होने से बचने के लिए। ठीक है, इसलिए किनारे को मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, किनारे को मतलब प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 104। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 104 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हैमर, ये कौन सा हैमर है, ये कौन सा हैमर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब आप लोग बताइए ये कौन सा हैमर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है शायद पिछले मतलब क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पिछले बार। तो इसको बोलते हैं क्रॉस हैमर। क्या बोलते हैं, क्रॉस हैमर। याद रखेंगे क्रॉस पिन हैमर, इसका पिन क्या है, क्रॉस है, तो इसको क्रॉस पिन बोलेंगे। और जो हैंडल के सीध में होगा उसको स्ट्रेट बोलते हैं। जो हैंडल के सीध में होता है उसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और जो मतलब इस प्रकार इसका जैसे हैंडल इधर है और इसका मतलब मुंह इस तरह से होता है उसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 105। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग। मतलब चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो चुका है, इसको नहीं रिपीट नहीं, वो क्लियरेंस एंगल था, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन मतलब क्या कह रहा है, अक्ष और जॉब के सतह के बीच, जैसे कि ये हमारा जॉब हो गया, इसके सतह के बीच जो जॉब बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। ये वाला इसको याद रखेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 106। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन 2 नीचे भी है। चलिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। यानी धातु की वह प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो टूटने से पहले अस्थायी विकृति नहीं देता है, उसको क्या कहते हैं, भंगुर यानी ब्रिटलनेस। देखिए भंगुर क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई ईंटा हो गया या लोहा को तोड़िएगा तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, लेकिन क्या करता है, वो अस्थाई नहीं होता है। जैसे कि वो एक बड़ा सा ईंटा को अगर तोड़िएगा तो वो छोटा छोटा डिफरेंट टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, मतलब स्ट्रक्चर बड़ा से छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं, अस्थाई नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या बोलेंगे, भंगुरता यानी ब्रिटलनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये 107 नंबर क्वेश्चन आपको याद होगा, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है एक्स, यानी इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर में इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लॉक कर देते हैं। जब यहाँ से हम डेप्थ गहराई माप लेते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं, तो हमारा जो भी रीडिंग होता है उसको हमारा फाइनल हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, लॉक नट उसको बोल सकते हैं, जिससे हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 108 नंबर। 108 क्या कह रहा है, वाई द हैंड टैप आर चैम्फर्ड एट द लीड। यानी क्यों हैंड टैपर लीड पर चैम्फर क्यों किया जाता है, हैंड टैपर लीड पर चैम्फर क्यों किया जाता है, तो एलिनिंग के कारण, क्या, एलिनिंग के कारण, इसीलिए इसको चैम्फर किया जाता है। किसके कारण, एलिनिंग के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, इस ड्रिल मशीन का क्या नाम है। देखिए ड्रिल मशीन का नाम बताना है, फिगर पहले देख लेते हैं। हाँ ये फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर, ये कौन सा ड्रिल मशीन है वो बताना है। तो याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, पिलर ड्रिल मशीन। पिलर टाइप के ये खड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं, पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोमीटर का रीडिंग देखना है, ठीक है, माइक्रोमीटर का रीडिंग। तो इसके रीडिंग के बारे में हम बाद में बताएंगे, एक वीडियो हम बता देंगे आपको, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता, मतलब प्रोटेक्टर का एक्यूरेसी पूछा गया है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, 5 मिनट होता है, याद रखेंगे क्या होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का मतलब एक्यूरेसी क्या होता है, 5 मिनट। 5 मिनट को हम इससे सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग। देखिए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग के बारे में हम कोई अच्छा सा वीडियो बना के दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा, बता देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाई सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। मतलब सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनी होती है। क्यों, सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन की बनी होती है। देखिए जो सतह का जो प्लेट होता है, सरफेस प्लेट जिसको हम बोल सकते हैं, वो तनाव मुक्त होता है। क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या होता है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, यानी विकृति को रोकने के लिए। विकृति मतलब क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर जो चेंज हो सकता है उसको रोकने के लिए। जैसे सरफेस प्लेट का उपयोग हम क्या किस लिए करते हैं, किसी भी जॉब को उस पर रख के पीटने के लिए या इक्वल बराबर में लाने के लिए, है ना। तो क्या करता है, विकृति को रोकने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 114। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडवांटेज बताना है पैरेलल ब्लॉक का मेन, यानी पैरेलल ब्लॉक का मतलब फायदा क्या है। देखिए फायदा क्या है, इसको डिफरेंट ऊंचाई तक निर्धारित किया जा सकता है। मतलब क्या है, पैरेलल ब्लॉक के बारे में डायग्राम भी दिया हुआ था, क्या था, तो पैरेलल एडजस्टमेंट पैरेलल ब्लॉक था।
तो यहाँ एडजस्टमेंट पैरेलल ब्लॉक, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसको ज़रूरत के हिसाब से मतलब आगे पीछे कर सकते हैं और बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका क्या बताया गया है, मतलब विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 115। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है शायद, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एक्सेट। सेट स्क्वायर जो होता है उसको कौन क्या करता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर सेट स्क्वायर का सेट कर, मतलब सेट स्क्वायर को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे, स्नॉग में पकड़ा जाता है लेकिन इससे मतलब फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा सेट किया जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी जगह पर लॉक कर दिया जाता है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राइट साइड में चलते हैं। कह रहा है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 16 नंबर, इतना आसान क्वेश्चन है। 1 मीटर यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो 1 जीरो और बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100, मतलब 100 नहीं 1000 हो जाएगा। तो 1000 में कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, जो कि 1000। 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन तो हम खैर करा चुके हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि इस भी ब्लॉक का क्या नाम है, इस भी ब्लॉक का क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। याद रखेंगे, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। इसमें क्या है, सिंगल लेवल पर सभी बना हुआ है, देखिए ये भी बना हुआ है, ये भी सिंगल एक ही लेवल पर है, और सिंगल भी ग्रुप एक ही भी ग्रुप कटा हुआ है। याद रखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 118। 118 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया है इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, चलिए बताइए। याद रखेंगे स्पिरिट लेवल जो होता है वो नीचे होता है, यहां पर स्पिरिट लेवल होता है, नहीं होगा। क्लैंप नट जो होता है, क्लैंप नट यहां पे बना होता है, इसमें भी होता है लेकिन वो क्लैंप नट नहीं होगा। एक प्रकार का स्क्राइबर हो सकता है, क्या हो सकता है, स्क्राइबर हो सकता है। आपको फिर से बढ़िया से थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये वाला जो पार्ट है क्या है, स्क्राइबर है। इसे क्या कर सकते हैं हम, लाइनिंग खींचने का उपयोग कर सकते हैं, तो इसको स्क्राइबर बोला गया है। चलिए अब 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, विच कैलिपर इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार, यानी राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किसके, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, मतलब ये एक सिलेंडर हो गया, इसका सेंटर को ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करेंगे, तो जैनिक कैलिपर। जैनिक कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हम हर्माफ्रोडाइट को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑड लेग कैलिपर। मतलब जैनिक कैलिपर को 3 नाम है, जैनिक कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि इस कोण का बताना है, ए वाला मतलब ए का कोण, ये वाला कोण का नाम बताना, इस कोण को क्या कहते हैं, तो इस कोण का नाम जो है वो होता है क्लियरेंस एंगल। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। जैसे जॉब को काटते हैं तो इसी पर ना, मतलब जॉब से छीलते हैं, मान के चलिए हमारा जॉब है, इस पर लेके अगर छील मतलब चिप्स निकाल रहे हैं, छील रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 121। क्या कह रहा है, विच चीजल इज यूज टू कटिंग कर्व ग्रूव, यानी कर्व काटने के लिए हम कैसा चीजल का उपयोग करेंगे। तो याद रखेंगे, कर्व इस प्रकार से कर्व बनाने के लिए फ्लैट का नहीं करेंगे, वेब चीजल नहीं करेंगे, क्रॉस का भी नहीं, हाफ राउंड कर सकते हैं। हाफ राउंड का कर्व बनाने के लिए हाफ राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग के उद्देश्य से किए जाने वाले हथौड़े का वजन। याद रखेंगे, मार्किंग का जो हम मार्किंग जो करते हैं, तो मार्किंग के लिए नॉर्मली जो हथौड़ा होना चाहिए हमारा 250 ग्राम का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 250 ग्राम का होना चाहिए मार्किंग के लिए। याद रखेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मार्किंग के लिए नॉर्मली कौन सा हैमर का उपयोग करेंगे, मतलब कितना वजन का, तो 250 ग्राम का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वो 123 नंबर क्वेश्चन। तो 123 नंबर राइट साइड में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग, यानी विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। डायगोनल फाइलिंग का तरीका बताना है कि मतलब अनुचित तरीके का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसमें असमान सतह बन जाता है, क्या होता है, असमान फिनिश सतह तैयार हो जाता है विकर्णी फाइल से। विकर्णी का मतलब क्या हो सकता है, ट्रायंगुलर फाइल एक प्रकार को उसको बोल सकते हैं, है ना। डायगोनल फाइल जो है उससे क्या बनता है, सरफेस जो है असमान हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। Which chisel is used to remove excess metal from welded joint and casting, मतलब वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग करेंगे। जैसे हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेटल जो बाहर निकल आता है उसको हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग करेंगे, तो सीधा मार देंगे फ्लैट चीजल, क्योंकि फ्लैट चीजल से उसको काट के हटाते हैं, है ना, या ठोक ठोक के हटाते हैं, तो इसको बोलेंगे फ्लैट चीजल। अगला प्रश्न देखते हैं 125। चलिए, इस फाइल का क्या नाम है, ये फाइल का नाम दिया गया है और पूछा गया है ये कौन सा फाइल है, तो इसको ये आसानी से बोल देंगे रोटरी फाइल है। ये कौन सा फाइल है, रोटरी फाइल है, याद रखेंगे। रोटरी फाइल में ये दाना दाना टाइप का बना होता है और इस टाइप का मतलब मार्किंग किया गया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई चौक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। देखिए, फाइल के फेस पर चौक इसलिए लगाया जाता है ताकि उसमें जो मतलब जो फाइलिंग करते हैं तो उसमें मतलब क्या करते हैं, चिप जो फंस जाता है उसको कम करने के लिए, मतलब पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे फाइलिंग हम करते हैं, किसी जॉब पे फाइलिंग करते हैं तो इसका जो है मतलब छोटा छोटा बारीक कण क्या करता है, फाइल के मतलब फाइल में फंस जाता है, तो उसी को मतलब नहीं फंसे इसलिए मतलब चौक को रगड़ देते हैं उसमें, तो वही पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए 127 देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड, यानी फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड जो है उसका उपयोग किस लिए है, फाइन का कितना था 0.8, तो 0.8 अभी जस्ट क्वेश्चन गया है, तो इससे क्या काटते थे, तो प्लास्टिक काटते थे। देखिए हाई स्पीड स्टील नहीं होगा, हाई कार्बन कंडूट पतली ट्यूब ये हो सकता है, पतली ट्यूब प्लास्टिक का कंटूर ये सब काटने के लिए 0.8 का, यानी फाइन पिच के अंतर्गत में यही आता है, ठीक है। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 ड्रिल का साइज है, ये इसका आगे बताएंगे। चलिए 29 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फेल्यूर इन ए ड्रिल, मतलब एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग को क्या नाम है। ड्रिल के फ्लूट के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो बीच के भाग को कहते हैं बेब, क्या बोलते हैं, बेब, ठीक है। ड्रिल के फ्लूट के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, बेब बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रीडिंग का जितना वीडियो है वो सारा क्वेश्चन हम नोट करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे बढ़िया से, जो आप देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर ए यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस, यानी बाहरी माइक्रोमीटर में कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। तो याद रखेंगे, जो दबाव सुनिश्चित जो करता है वो कौन दबाव देता है, एनविल साइड में रहता है, थिम्बल दबाव नहीं देता है, स्पेंडिल नहीं करता है, रैचेट क्या करता है, यही एक सुनिश्चित दबाव दे के लॉक कर देता है ना, कि उतना से आगे नहीं जाएगा, है ना। इसीलिए कभी भी हम मापते हैं तो रैचेट को ही राउंड में घुमाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 132। 132 क्या करा है, विच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मेन स्लाइड, मतलब वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी मुख्य स्लाइड का। तो याद रखेंगे, मुख्य स्लाइड का जो पार्ट होता है वो जॉब होता है। जॉब मतलब क्या होता है, जबड़ा, यानी वर्नियर हाइट गेज का जो जॉब होता है यानी जबड़ा, वही क्या होता है, मुख्य पार्ट होता है, मुख्य स्लाइड होता है इंटीग्रल पार्ट, है ना, उसी को बोलते हैं एक इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। मुख्य स्लाइड वही होता है जॉब। चलिए 133 देखेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर
माइक्रोमीटर मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, स्क्रू और नट, क्योंकि और ये सब कुछ माइक्रोमीटर में होता ही नहीं है, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर ये काम करता है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डेप्थ मीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई कैसे मापी जाती है, तो लंबी स्लिप के द्वारा गलत है, लंबी स्लिप नहीं होता है, एक एक्सटेंशन रॉड के द्वारा। याद रखेंगे, अगर कहा जाए क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, अगर कह रहा है कि डेप्थ गेज जो है, डेप्थ गेज जैसे कि अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराए हैं कि डेप्थ गेज से अगर ज़्यादा लंबी गहराई, ज़्यादा गहराई मापना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करते हैं। तो यही इसका ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में क्या है, एक्सटेंशन रॉड का एक सेट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ इंच दिया गया है, माइक्रोमीटर का रीडिंग के लिए दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे रीडिंग बढ़िया से देखेंगे। 136 विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कंटेक्ट विथ द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग, मतलब मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह में कंटेक्ट होता है, कौन सा सतह। तो याद रखेंगे उसका जो ब्लेड होता है वो इंक्लाइंड होता है, मतलब इस प्रकार से होता है, इसका ब्लेड बेवल प्रोटेक्टर का जो ब्लेड होता है वो इंक्लाइंड हिस्सा में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ब्लेड। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, विच पार्ट इन ड्रिल मशीन इज टू एक्सिव डिफरेंट स्पीड, मतलब ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति, मतलब कौन सा ड्रिल मशीन जो है डिफरेंट टाइप के मतलब स्पीड प्राप्त कर सकता है। तो स्टेप पुली देखे हुईएगा, स्टेप पुली इस प्रकार का पुली होता है, स्टेप पुली इस प्रकार से होता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेप पुली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स यानी फिगर दिया गया है, फिगर में एक्स का भाग निकालना है। तो चलिए देखते हैं, फिगर में क्या कह रहा है, मतलब जो एक्स ये वाला भाग है, इसको बता रहा है कि क्या है, ये क्या चीज़ करता है। तो याद रखेंगे ये टूल रेस्ट है, इसी पर टूल को रख के हम इसको चलाते हैं, जिससे क्या होता है, हम मतलब किसी भी जॉब को तेज करते हैं या ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टूल रेस्ट है, मतलब इस पर हम टूल को रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 139 नंबर कह रहा है कि ये कौन सा फाइल है। याद रखेंगे ये जो फाइल है, इसी फाइल को हम बोलते हैं रस्प कट फाइल। ये फाइल जो है लकड़ी पर और चमड़े पर मतलब इसे फाइलिंग किया जाता है, इसी को बोलते हैं रस्प कट। इसमें दाने दाने टाइप के दिया गया होता है, ध्यान से देखिएगा, या सॉफ्ट लकड़ी पर इसका उपयोग करते हैं। अब 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट हैपन इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटनेस, अगर वाइस के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या होगा, स्पेंडल डैमेज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूरत के हिसाब से मतलब टाइट करना चाहिए। खूब ज़्यादा अगर टाइट करेंगे वाइस का हैंडल तो क्या होगा, वो मतलब फेल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 141 देखते हैं। कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो याद रखेंगे फाइन एडजस्टमेंट जो प्रदान करता है वो होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। कौन सा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, डी नंबर है। याद रखेंगे कैलिपर जो होता है यहाँ पर एक क्या होता है, एक लाइनिंग देता है, इस पर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, यहाँ पर एक लॉक नट होता है। तो क्या करता है, कौन सा कैलिपर आयाम को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है, तो वही स्प्रिंग जो है फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। चलिए 142 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच मेटल कटिंग सो इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया के मेटल को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो सर्कुलर सॉ का। किसका, सर्कुलर सॉ का। याद रखेंगे बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए, किसका, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग्स का उपयोग करते हैं, तो सर्कुलर सॉ का।
चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वाई मार्किंग टेबल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, मतलब मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। जैसे कि मार्किंग टेबल वो हो गया जिस पर रख कर मार्किंग करते हैं या मतलब किसी भी चीज़ को ठोकते हैं, तो क्यों बनाया जाता, मतलब कास्ट आयरन का ही क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे कास्ट आयरन जो है वो सेल्फ लिब्रिकेटेड मतलब होता है मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल में क्या होता है कि देखिए मार्किंग टेबल जो है ना एक्यूरेसी और थर्मल विस्तार जो है, मतलब जैसे कि स्वयं लुब्रिकेंट का उपयोग कर लेता है। जैसे कि आप देखिएगा कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टेबल जब होता है, आप मार्किंग टेबल पर जाइएगा काम करने तो क्या कीजिएगा, उसको साफ सुफ कीजिएगा तब तो उस पर काम कीजिएगा ना। तो इसीलिए उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है क्योंकि स्वयं लुब्रिकेटिंग हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न बात करेंगे 144। ये तो क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये कौन सा गेज है, ये कौन सा गेज है, तो यूनिवर्सल रहेगा। अगर इसमें एगो और दे देंगे तो यूनिवर्सल हो जाएगा। अगर यूनिवर्सल नहीं है तो क्या हो जाएगा, बेवल गेज। अगर देखिए अगर ये 3 गो हो गया तो यूनिवर्सल बेवल गेज हो जाएगा। अगर ये सिर्फ 2 ही हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बेवल गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ बेवल गेज। चलिए 145 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच फाइल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाया एंड मोल्ड, मतलब किस फाइल का उपयोग डाया और मोल्ड के निर्माण में किया जाता है। तो याद रखेंगे रोटरी फाइल का उपयोग किया जाता है। कौन सा फाइल, रोटरी फाइल का उपयोग मोल्डिंग के निर्माण में किया जाता है। मोल्ड मतलब कास्टिंग यानी ढाला, मतलब डाया मतलब क्या होता है, डाई बनाने के लिए, और मोल्ड मतलब मोल्ड का मतलब होता है ढालना किसी भी चीज़ को। तो उसके लिए कौन सा फाइल का उपयोग करते हैं, रोटरी फाइल का। चलिए अब हम बात करेंगे 146 नंबर। एक 146 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो हम समझते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लोज्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, मतलब फाइल के दांत से मतलब मेटल का छोटा छोटा चिप्स को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ब्रश का, वायर ब्रश, कॉपर ब्रश या चौक पाउडर। ये तो याद रखेंगे कॉपर ब्रश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, कॉपर ब्रश का। ठीक है, जिसमें तार होगा आराम से उसको हम हटा सकते हैं। चलिए 147 देखते हैं। विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग ए स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर्ड फिलिंग और ड्रिलिंग, यानी छोटे कार्य में जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए कौन सा वाइस का उपयोग करेंगे। तो याद रखेंगे छोटे छोटे कार्य तो होता है तो इसको क्या बोलते, टूल बनाते हैं तो इसको हम बोल देंगे टूल मेकर्स वाइस। याद रखेंगे टूल मेकर्स वाइस और हाँ ठीक है, इसमें पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस तीनों नहीं होगा तो इसका सीधा हो जाएगा टूल मेकर्स वाइस। टूल मेकर्स वाइस का मतलब हो गया ऐसा वाइस जिस पर मतलब छोटे छोटे टूल बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। विच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन, यानी किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखा के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो घुमावदार रेखा के साथ काटने के लिए किया जाता है, जैसे कि अगर इस प्रकार का हमको काटना है तो कौन सा हेक्सा ब्लेड का उपयोग करेंगे, तो फ्लेक्सिबल का। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, लचीला होगा, और लचीला के साथ साथ क्या हो सकता है, इसको आसानी से हम इलिप्स आकार का काट सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच चीजल यूज फॉर कटिंग कीवे, मतलब कौन सा छेनी से, कीवे मतलब क्या होता है, घाट यानी खांचा। अगर किसी जॉब में हमको यहाँ पर खांचा बनाना है तो खांचा बनाने के लिए कौन सा चीजल का उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे क्रॉस कट चीजल का। किसका, क्रॉस कट चीजल का उपयोग करेंगे। क्या बनाने के लिए, खांचा बनाने के लिए। ठीक है, तो खांचा बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, क्रॉस कट चीजल का। ठीक है, कहीं कहीं पे डायमंड पॉइंट चीजल भी दिया होता है, तो डायमंड कब लेंगे, जब क्रॉस कट नहीं हो तब डायमंड ले सकते हैं, नहीं तो क्रॉस कट चीजल हमारा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये 49 क्वेश्चन हो गया। अब 50 नंबर 150 क्वेश्चन हथौड़े में किस नाम, तो ये क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल A to Z कंपटीशन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।